हाय गाइस, वेलकम बैक टू मिस्टर इंडियन हर चैनल। और फाइनली हम लोग क्लास 9th के मैथमेटिक्स के सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल्स पे आ चुके हैं। ठीक है। सो गाइस, बचपन से ही ना आपको वो लोग ये सारी चीजें, देखो मैंने बहुत सारे टर्म्स यहाँ पे लिख रखे हैं और इन चीजों से आप थोड़ा बहुत वाकिफ तो हैं, बट अभी तक एकदम क्लीन एंड क्लियर पिक्चर आपके दिमाग में नहीं घसी हुई है। और इसी के लिए ये चैप्टर आपके क्लास 9th में रखा गया है ताकि आप इस चीज को अब ढंग से समझ लो, क्योंकि अब ये चीजें आपकी जिंदगी भर का हिस्सा हो जाने वाली हैं। आपके मैथमेटिक्स और फिजिक्स में यही चीजें कूट कूट कर भरकर आएंगी, तब जाके आप लोग को ये सब चीजें नहीं बताएंगे वो लोग। ठीक है। सो आओ स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को और ध्यान देते हैं कि क्या हमारे लिए गिवन है और कैसे ये हमारे फ्यूचर में भी काम आएगा, वो चीजें भी मैं आपको बताते हुए चलने वाला हूं। ओके। तो सबसे हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है पॉलिनोमियल्स। सो उसको समझते हैं। ठीक है। सो पॉलिनोमियल्स गाइस, जैसे ही आप वो वर्ड सुनते रहोगे ना, आपके दिमाग में एक अलजेब्रा आ जाता होगा कुछ ऐसा। देखो, एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9। ओके। ऐसे इस चीज को एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी कह सकते हो, साथ साथ में ये पॉलिनोमियल भी है। ठीक है। बट अभी भी आपके दिमाग में एकदम क्लीन पिक्चर नहीं है कि सर ये पॉलिनोमियल ही क्यों है। ओके। सो वो क्लियरेंस में आज देने जा रहा हूं यहां पर। सो गाइस, जब भी हमारे पास नंबर्स के साथ साथ में वेरिएबल्स भी होंगे, ओके, वेरिएबल्स, ये वर्ड को ध्यान दो, वेरिएबल्स, और एक टर्म होता है कांस्टेंट। ओके। सो वेरिएबल्स क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है। वेरिएबल्स, वेरी यानी बार बार चेंज होना या बदलना। ओके। सो यहां पर ना इस इक्वेशन में ना मैं x के बदले ना 2 रख सकता हूं। ठीक है। सो कुछ एक आंसर आएगा। इस x के बदले में 3 भी रख सकता हूं, 4 भी रख सकता हूं, जो मेरा मन करेगा मैं वो रख सकता हूं यहां पर, और एक इसका स्पेसिफिक आंसर आते जाएगा। उसको हम वेरिएबल कहते हैं। यानी इस इक्वेशन में ये जो x है हमारा, ये वेरिएबल है। और एक एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे देखो y टू द पावर 4 प्लस y क्यूब एंड डॉट डॉट भी, ऐसा आगे भी कुछ हो सकता है। तो यहां पर ये जो एक्सप्रेशन मैंने क्रिएट किया है, इसमें हमारा वेरिएबल y है, और मैं y के बदले 2, 3, 4 अपने हिसाब से कुछ भी यहां पर वैल्यू ले लूंगा तो एक आंसर आ जाएगा उसका अलग अलग। ओके। सो यहां पर हमारा वेरिएबल्स हो गया, जो हमारे x, y, z, a, b, c, p, q, r, जो भी हमारा मन करेगा वो हम लेंगे, जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, वेरी करती है। और कांस्टेंट टर्म वो होता है ना गाइस, जो स्थिर है, जो एकदम वही रहने वाला है। ठीक है। जैसे 9, अब आप कुछ भी कर लो गाइस, ये 9 की वैल्यू 9 ही रहेगी हमेशा। ऐसी इस 5 की वैल्यू 5 रहेगी और ऐसी 4 की वैल्यू भी 4 होगी। ओके। सो ऐसे टर्म्स जो हमारे न्यूमेरिकल टर्म्स हैं, नंबर्स हैं, जो वो हमेशा कांस्टेंट रहेंगे। इसके अलावा भी कुछ कांस्टेंट्स होते हैं, वो फिजिक्स में आते हैं, थोड़ा बहुत मैथ्स में भी है, जैसे पाई की भी वैल्यू कांस्टेंट है और वो है 22/7, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। ओके। सो आई होप सो गाइस वेरिएबल्स और कांस्टेंट समझ में आ रहा होगा। ऐसे नंबर जो स्पेसिफिक नंबर्स हैं वो हमारे कांस्टेंट होते हैं, और जहां पे हम x या y की वैल्यू को बार बार चेंज कर सकते हैं उनको वेरिएबल्स कहते हैं। ओके। सो ये तो था पहले हमारे उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का थोड़ा सा डिकोड करके इंफॉर्मेशन। अब इस एक्सप्रेशन में क्या खासियत है जिसको हम पॉलिनोमियल क्यों कह रहे हैं सर, पॉलिनोमियल क्यों कह रहे हैं। मेरे को पता तो चल रहा है सर थोड़ा थोड़ा कि हाँ ये पॉलिनोमियल है या फिर ये एक अलजेब्रिक इक्वेशन है, बट एग्जैक्टली क्यों है। एग्जैक्टली इसके लिए है क्योंकि ये जो वेरिएबल है इसके पावर में आप नोटिस कर रहे हो, जैसे यहाँ पे देखो x के पावर में 1 है, भले वहां नहीं लिखा हुआ है, वो हमेशा एक वेरिएबल के साथ में हमेशा 1 मल्टीप्लाई हो रहा होता है अगर आगे कुछ नहीं है तो, और यहाँ पे वो 1 से हमेशा डिवाइड भी हो रहा होता है, और हमेशा उसके पावर में भी 1 होता है। मगर ये बात आपको बार बार लिखनी नहीं पड़ती है, ये मैथमेटिक्स में ऑलरेडी एक्सप्रेस्ड होता है, हमें पता होना चाहिए ये बात। ओके। सो अब हम नोटिस कर रहे हैं सर कि ये जो वेरिएबल्स है इनके पावर में ना एक परफेक्ट नंबर है, या फिर यूं कहो कि होल नंबर से। देखो 3 है, 2 है, 1 है, 4 है, सर यहां पे भी 3 है। ठीक है। सो इसके लिए ये पॉलिनोमियल है। पर और अब इसमें जो बात छुपी है वो राज की बात देखो, सर यहां तो कुछ भी नहीं है, इसके साथ तो कोई वेरिएबल नहीं है। ऐसा नहीं है, इसके साथ भी एक वेरिएबल है और उसके पावर में 0 है। ठीक है। सो अब ध्यान दो, जैसे x की टू द पावर 0 का वैल्यू 1 होता है, राइट। सो अगर मैं 9x टू द पावर 0 लिखता हूं, इसका मतलब 9 मल्टीप्लाई बाय 1 और इसका मतलब 9। इसके लिए हम इसके आगे x टू द पावर 0 नहीं लिखते हैं, बट वहां पे वो होता है। सो एक प्रॉपर डेफिनेशन क्या होगा कि वेरिएबल्स, जो वेरिएबल होता है, ठीक है, वेरिएबल्स पावर विल बी अ होल नंबर। वो एक होल नंबर में होगा गाइस, जो भी वेरिएबल का पावर होगा ना वो
होल नंबर में होगा। देखो 0 1 2 3 7 10 20 ऐसे कंप्लीट नंबर्स होंगे तो वेरिएबल के पावर में जो होल नंबर है वो बात को सेटिस्फाई करेगा और इसी के साथ वो ऑटोमेटिकली हम उसको पॉलिनोमियल्स बोल सकेंगे। अब जरा कुछ एग्जांपल लेता हूं गाइस ताकि आप इस चीज को और प्रॉपर्ली समझ सकें, फिर हम चलते हैं अपने आगे के मुद्दों पे। अब जरा यहां ध्यान दो गाइस, मैं यहां क्या कर रहा हूं, देखो x के पावर में 3/5 लिख दिया मैंने। अब बताओ यहां पे वेरिएबल के पावर में क्या होल नंबर है? हाँ नहीं है सर। 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 ये सारे होल नंबर है, ये तो फ्रैक्शन है। इसका मतलब ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। ओके सो ऐसी गाइस देखो ये होता है स्क्वायर रूट ऑफ x और इसका मतलब होता है x टू द पावर 1/2। इसका मतलब ये भी और ये भी, ये सारी चीजें सर पॉलिनोमियल की कैटेगरी में नहीं आएंगी। ये नो डाउट गाइस, ये बिल्कुल अलजेब्रा जरूर है, बहुत खतरनाक लेवल पे अलजेब्रा है जो आपको क्लास 11 से मिलना चालू हो जाता है। बट अभी वो लोग इतने खतरनाक लेवल पे आपको साथ नहीं लेके जा रहे हैं। अभी आप लोग को सिर्फ जिसके पावर में होल नंबर्स हैं वो बताना चाहते हैं, क्योंकि उनके प्रॉपर सिंप्लीफिकेशंस के सॉल्यूशंस हमने निकाल रखे हैं, बहुत सारे तरीके निकाल रखे हैं उनके आंसर्स निकालने के लिए, साथ साथ में वैसे इक्वेशंस डिजाइन करने के लिए जो हमारी जिंदगी में बहुत ज्यादा काम आता है, जिसको आज आप अचानक से महसूस नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए पॉलिनोमियल्स को एकदम सेपरेटली रखा गया है, आपको समझाया गया है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है उनके लिए जो आगे चल के इंजीनियरिंग या साइंटिस्ट या डॉक्टर भी बनना चाहते हैं। नो डाउट इतने लेवल का तो मैथमेटिक्स उनको भी आना चाहिए। ठीक है, सो गाइस आई होप सो पॉलिनोमियल्स वर्ड एकदम क्लियर हो गया होगा कि गाइस उसमें सबसे पहली बात तो वेरिएबल्स होगा सिचुएशन में, और उन वेरिएबल्स के पावर में हमेशा एक होल नंबर होगा। ठीक है, जैसे ये देखो ये फ्रैक्शन है, ये भी फ्रैक्शन है, ये स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट को हाफ पावर में प्रेजेंट करते हैं। ये तीनों केसेस हमारे पॉलिनोमियल्स नहीं है, मगर ये केस पॉलिनोमियल है, x टू द पावर 5 प्लस y क्यूब, ये भी पॉलिनोमियल है लेकिन दो वेरिएबल में है। ठीक है, बट अभी हम दो वेरिएबल वाला केस नहीं पढ़ने वाले हैं गाइस। हमारे एक्सरसाइज 1.4 में अलजेब्रिक आइडेंटिटीज में देखो इसके एक सेपरेट वीडियो आएगा, इसके लिए मस्त इसको ब्लू बॉक्स में हमने डाल रखा है, क्योंकि अभी वो यहां कंप्लीट नहीं हो पाएगा। सो ये बात तक आने के लिए आप बात समझने की कोशिश करते हैं कि पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। अब गाइस जरा इस केस को नोटिस करो, इस वाले को, ये पॉलिनोमियल है, बिल्कुल है सर, क्योंकि जो इसमें वेरिएबल है उसके पावर में कंप्लीटली होल नंबर्स है। ठीक है, ये क्या है? ये भी सर पॉलिनोमियल है, इसके भी पावर में मैं देख रहा हूं कि जो पावर है इसके वेरिएबल्स के वो एक होल नंबर है। ठीक है सर, फिर इन दोनों में फर्क क्या है गाइस? सर ये वाला जो वेरिएबल है, सॉरी ये वाला जो पॉलिनोमियल है वो वन वेरिएबल में है, इसमें वेरिएबल x है, खाली देखो x है, बट यहां पे सर दो वेरिएबल्स हैं, x भी है और y भी है। सो अभी हम ये वाला केस स्टडी करेंगे, खाली पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। ठीक है, ये क्या है सर? ये पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल है, जब जरूरत पड़ेगी तब हम सीखेंगे ऐसी खतरनाक चीजों को। अभी हमारा ध्यान सिर्फ इस चीज पे केंद्रित होना चाहिए कि जो भी पॉलिनोमियल होगा वो वन वेरिएबल में है, उसको कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, वैसे इक्वेशंस कैसे क्रिएट करते हैं, वो क्लास 10th में आएगा। अभी आपको बस उसके सिंप्लीफाई से खतरनाक फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग मेथड, फैक्टर थ्योरम, ये सारी ब्यूटीफुल चीजें आपको इसी चैप्टर में मिलने वाली है। सो आई होप सो गाइस आप इस बात से भी वाकिफ हो गए होंगे कि पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल क्या होता है। एक अलजेब्रिक इक्वेशन एक्सप्रेशन होगा, पहली बात तो सर उसके पावर्स, उस वेरिएबल के पावर अगर होल नंबर में है तभी तो हम उसको पॉलिनोमियल कहेंगे। ठीक है बेटा, फिर ये सर ना कि जो हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या जो कुछ भी हमारा वो पॉलिनोमियल गिवन होगा उसमें हम देखेंगे कि एक ही वेरिएबल होगा खाली, जैसे x है तो x ही होगा, y है तो y ही होगा। जैसे देखो y क्यूब प्लस y स्क्वायर 3y स्क्वायर, इधर नंबर कुछ भी लिख सकते हो गाइस, इसको क्या बोलते हैं मैं वो भी बताऊंगा, वो भी नीचे आराम से। मगर मैं यहाँ पे नोटिस कर रहा हूं सर कि ये पॉलिनोमियल इसके लिए है क्योंकि इसके पावर में जो वेरिएबल के पावर में जो नंबर्स हैं वो होल नंबर है, और साथ साथ में ये एक वन वेरिएबल पॉलिनोमियल है क्योंकि इसमें जो वेरिएबल है वो कॉमन है, वो y है। ओके, सो हमारा पॉलिनोमियल्स समझ में आ रहा होगा, और शायद आपको पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल वाली बात भी एकदम अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब आते हैं मोनोमियल्स। अब गाइस देखो बात खत्म हो गई है। अब ये जो तीनों बातें हैं ना, ये तीनों बातें हैं ना, उस एक्सप्रेशन के नंबर ऑफ टर्म्स पे डिपेंड कर रहे हैं। ठीक है, ये किस पे डिपेंड कर रहे हैं? नंबर ऑफ टर्म्स। जैसे देखो 3x क्यूब प्लस 5। ओके, अब यहां पे नोटिस करो कितने टर्म्स हैं? दो टर्म है।
ओके, और लिखता हूं मैं कुछ 4x टू द पावर 5। अब यहां पे आपको कितने टर्म दिखाई दे रहे हैं सर? सिर्फ 1 टर्म दिखाई दे रहा है। हाँ, यहां पे आपको कितने टर्म दिखाई दे रहे हैं सर? 2 टर्म्स दिखाई दे रहे हैं। 4x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 2x। हाँ, यहां पे कितने टर्म दिखाई दे रहे हैं आपको गाइस? 1 टर्म, 2 टर्म और 3 टर्म, यानी टोटल 3 टर्म्स है इस वाले केस में। ओके, सो अलग अलग टर्म, नंबर ऑफ टर्म्स हैं सर, लेकिन ये सारे पॉलिनोमियल्स हैं, मेरे को तो समझ में आ रहा है। पॉलिनोमियल्स इन नॉन वेरिएबल भी है, क्योंकि तीनों ही केस में मैं देख रहा हूं कि x ही है वेरिएबल। बट अब इसमें क्या खासियत है सर, क्या डिफरेंस है इन दोनों टॉपिक्स के अलावा, कि यहां पे ना अब एक ही टर्म है हमारे पास, एक टर्म है। सो उस एक टर्म वाले को मोनोमियल कहते हैं। ठीक है, मैंने भले इन दोनों को चलो इसके अगेंस्ट लिख दिया, बट ये बात आपको पता होनी चाहिए अच्छे से कि अगर एक सिंगल टर्म है, कि मोनो का मतलब 1 होता है। ओके, मोनो इज इक्वल टू 1। बाय का मतलब होता है 2 और ट्राई का मतलब होता है 3। ठीक है, सो मोनोमियल एक ऐसा टर्म, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा या पॉलिनोमियल होगा जिसमें आपके पास सिर्फ एक ही टर्म होगा। ओके, एक्स स्क्वायर। अगर एक सिंगल और टर्म जैसे 5x क्यूब, ये टोटल एक सिंगल टर्म है गाइस, जिसकी वजह से हम इसको मोनोमियल की कैटेगरी में डालेंगे। बायनोमियल सर 2 टर्म्स होंगे एक साथ, जैसे देखो x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर। अब यहाँ पे कितने टर्म्स हो गए हमारे पास? 2 टर्म है। सो ये हमारा, ये देखो ये हमारा मोनोमियल हो गया और ये हमारा बायनोमियल। क्यों? क्योंकि 2 टर्म है। और लिख लेता हूं x टू द पावर 7 प्लस 4x टू द पावर 3। देखो कितने टर्म है टोटल, जितना भी एक्सप्रेशन गिवन है उतने की बात हो रही है गाइस, कि उतने में कितने टर्म्स अवेलेबल हैं हमारे पास? 2 टर्म है, इसके लिए ये बायनोमियल हो गया। और ऐसे गाइस हमारे पास यहां आप नोटिस करते रहोगे तो 3 टर्म्स है। देखो 4x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 2x। इस बात से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा कि वो एक्सप्रेशन क्यों है और कहां से आया है। हमारा ध्यान सिर्फ इस बात पे इस वक्त है कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स उस एक्सप्रेशन में गिवन है। ओके, और एक ऐसा लिख लेते हैं जैसे 4x क्यूब, सॉरी चलो दूसरा नंबर ले लेते हैं, टू द पावर 6 प्लस 5x टू द पावर 3 या क्यूब प्लस 7x। ओके, सो ये भी चीज हमारी ट्राइनोमियल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सर यहां पर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 3 है। सो ऐसे आपका ये मोनोमियल, बायनोमियल और ट्राइनोमियल्स कैटेगराइज्ड है। नंबर ऑफ टर्म्स पे डिपेंड कर रही है ये चीज कि उस एक्सप्रेशन में कितने टर्म्स गिवन है। और एग्जांपल देखो, अभी क्लासिक एग्जांपल ले रहा हूं, यहां पे ध्यान दो। अभी देखो मैं एक सिंगल नंबर दे रहा हूं आपको 2। ये क्या मोनोमियल है, बायनोमियल है या ट्राइनोमियल है? गाइस ये भी मोनोमियल है। क्यों? क्योंकि इसमें हम x टू द पावर 0 लगा सकते हैं, जिसका मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, और x टू द पावर 0 का वैल्यू होता है 1, तो इसी के लिए हम उसको सिर्फ 2 लिखेंगे। बट अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें तो ये चीज सर बायनोमियल मोनोमियल होगी, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे 1 है। अगर आपको सिर्फ सिंगल नंबर दे दिया जाए 2, तो वो भी मोनोमियल की कैटेगरी में आ जाएगी। और ऐसे आपके मोनोमियल, बायनोमियल और ट्राइनोमियल डिफरेंशिएटेड है, वो किस पे डिपेंड कर रहे हैं? नंबर ऑफ टर्म्स पे। ठीक है गाइस, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। और ये देखो कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी मैंने ऑलमोस्ट ना आपको बता ही दिया है, बट आप जरा सा उसको और क्लियर तरीके से देखते हैं कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या है। अभी मैंने गाइस वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया कि कांस्टेंट क्या होता है। कांस्टेंट यानी गाइस एक ऐसा नंबर जो जिसके साथ वेरिएबल नहीं होता है अक्सर। ठीक है, देखो या फिर देखो ये भी चीज कांस्टेंट है, 4 5 2 7 5 7, बट इनका एक डिफरेंट नाम है। क्यों? क्योंकि ये वेरिएबल के साथ में है। ठीक है, नो डाउट ये भी कांस्टेंट है, ये वैल्यू हमेशा 4 रहेगी, ये वैल्यू हमेशा 5 ही रहेगी, बट इसका दूसरा कुछ नाम है, बहुत ब्यूटीफुल सा नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, तो उसको हमने यहां लिख रखा है, उसको अभी देखो जानेंगे धीरे से। पहले है हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल की बात कर रहे थे ना, तो अब भी जस्ट मैंने आपको एग्जांपल दिया था इसके 2। ठीक है, अब 2 क्या है? कांस्टेंट है सर, हमेशा 2 का 2 रहने वाला है। और क्या ये पॉलिनोमियल है? बिल्कुल है, इसके पावर में मैं 0 लगा दूंगा। अब देखो और एग्जांपल ले लो, -3। क्या -3 कांस्टेंट पॉलिनोमियल है? बिल्कुल है। देखो ना, मैं इसके अंदर पावर में 0 लगा दूंगा, इसका मतलब होगा -3 मल्टीप्लाई बाय 1, इसका मतलब होगा -3। क्यों? क्योंकि सर x टू द पावर 0 की वैल्यू 1 होती है। क्यों 1 होती है? इसका एक बहुत सेपरेट वीडियो मस्त बना हुआ है, why any number to the power 0 will be 1। किसी भी नंबर के पावर में अगर आपने 0 लगा दिया, y के पावर में 0 लगा दिया, तो इनके वैल्यूज हमेशा 1 होते हैं। इसका एक बहुत सेपरेट वीडियो है, बढ़िया सा बना हुआ। अभी वहां पे सब क्या बताऊं मैं। ठीक है, सो ये वाले टर्म्स 2 -3 -7 या 8 या 15 ऐसे टर्म्स हमारे कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैं।
क्योंकि ये सर कांस्टेंट है, साथ साथ में हम इनके साथ x टू द पावर 0 बहुत ही बिंदास लगा सकते हैं, जिसकी वजह से वो पॉलिनोमियल में भी कन्वर्ट हो जा रहा है। तो हमारे एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे 2 - 3 7 एंड सो ऑन, ऐसे जो भी नंबर्स है जिनके साथ में x टू द पावर 0 मल्टीप्लाई करके उनको पॉलिनोमियल में कन्वर्ट कर सकता हूं, वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। और ऐसे हमारा जीरो पॉलिनोमियल एक टर्म है गाइस, जीरो पॉलिनोमियल, जिसमें देखो अब 0 है तो 0 x टू द पावर 0, ये वैल्यू 0 होने वाली है नो डाउट, बट इसको भी इन लोगों ने नाम दिया है भाई कि इसको हम जीरो पॉलिनोमियल बोलेंगे। ओके क्यों? क्योंकि 0 मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा और ये वापस आपका 0 ही हो जाएगा। सो ऐसे स्पेसिफिक कैटेगरी वाली चीजों को जीरो पॉलिनोमियल बोलते हैं। देखने में तो बहुत छोटी सी बात है, शायद जिंदगी में कहीं काम पे भी ना आवे, बट अगर ऐसा एक ट्रू और फॉल्स आ गया या फिर आपके पास सिलेक्ट द चॉइस में आ गया कि विच वन इज अ जीरो पॉलिनोमियल और ऑप्शन आ गया आपको 0 1 2 3, तो आपको पता होना चाहिए कि 0 होगा, ये वहां काम आ सकता है आपकी जिंदगी में। ओके सो गाइस आई होप सो कांस्टेंट पॉलिनोमियल और जीरो पॉलिनोमियल में टॉपिक एकदम क्लियर है। यहाँ पे मैं एग्जांपल में ऐसा बना देता हूं प्यार से आपके लिए, ताकि आपको ये बात पता रहे। 2 मल्टीप्लाई बाय 1 विल बी 2, इसी के लिए 2 आया होगा। ओके 2 का मतलब होता है 2 मल्टीप्लाई बाय x टू द पावर 0, हम लोग x टू द पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, वहां पे 2 आ रहा है, इसी -3 के साथ और 7 के साथ भी हम दिखा देंगे, तो इसकी स्पेसिफिक एग्जांपल्स आपको और भी बहुत सारे मिल जाएंगे। ओके अब आया है गाइस ऊंट पहाड़ के नीचे, और बहुत बढ़िया टर्म है आपका कोएफिशिएंट, आपका जन्म जन्म का साथी है ये, ठीक है। और क्लास 10th में अभी आपको ना गाइस बहुत ही आसान लगेगा कोएफिशिएंट, हाँ एकदम चिल्लर सा क्वेश्चन आएगा, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x² या x³ और फिर आप फटाक से बता दोगे, आप लोग अरे वाह सर कितना बड़ा काम कर दिया मैंने कोएफिशिएंट बता के, ठीक है। आपको लगेगा कि बस तो छोटी सी बात थी, आपको लगेगा कि ये तो शतरंज के प्यादे की तरह, प्यादा होता है ना हमारे चेस के खेल में, उसकी तरह आज आपको क्लास 9 में बिल्कुल ये प्यादे का रूप धारण किया है भैया कोएफिशिएंट, बट क्लास 10th में जाएंगे ना तो यही प्यादा ना गाइस आपका वजीर बन जाएगा, और आप इस कोएफिशिएंट के दम पे ऐसे अलजेब्रिक इक्वेशंस क्रिएट करके अपने आप को प्राउड फील कर पाएंगे जब आप क्लास 10th में जाएंगे, और तब आपको एहसास होगा कि जिंदगी में आपने कुछ अलजेब्रा सीखा है। ओके अब कोएफिशिएंट क्या है जरा उसको ध्यान से समझने की कोशिश करो, कोई बहुत बड़ा मुश्किल काम नहीं है गाइस। कोएफिशिएंट ना देखो, ये देख रहे हो, ये 4 ये 5 ये 7, ये चीजें कोएफिशिएंट है जो उस वेरिएबल में मल्टीप्लाई हो रही हैं। हमेशा देखो ये x टू द पावर 6, ये एक वेरिएबल है, x वेरिएबल है, उसके पावर में 6 रहे चाहे 8 रहे उससे मतलब नहीं है। उस वेरिएबल के साथ जो कुछ भी मल्टीप्लिकेशन वाले केस में होता है या जो मल्टीप्लिकेटिव टर्म होता है उस वेरिएबल में, मल्टीप्लिकेटिव टर्म विथ द वेरिएबल के साथ जो भी मल्टीप्लिकेटिव टर्म होता है वो कोएफिशिएंट होता है। जैसे देखो ये वाला केस, इसमें जरा ऑब्जर्व करो, इस वाले केस में ऑब्जर्व करो, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि गाइस x³ का कोएफिशिएंट क्या है, तो पहले तो आप x³ को देखोगे, सर x³ इधर है, उसका कोएफिशिएंट 5 है। ऐसे क्वेश्चंस आपके हैं एग्जांपल्स में या फिर न्यूमेरिकल्स में या एक्सरसाइजेस में, तो आपको लग रहा होगा तो कितना आसान है। इस वाले केस में लोगों को बताओ x² का कोएफिशिएंट क्या है, तो x² ये है, इसका कोएफिशिएंट 5 है। इस वाले में बताओ गाइस कि x का कोएफिशिएंट क्या है, x का कोएफिशिएंट 7 है। सर क्या सोच रहे हो, समझ गए? कोएफिशिएंट हमारा क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव टर्म विद द वेरिएबल। ओके उसका एग्जांपल लिख देता हूं एक आध, जैसे 6x³ प्लस 4x² प्लस 5x, तो ये है आपका कोएफिशिएंट, ये है कोएफिशिएंट, ये है कोएफिशिएंट। लेकिन 6 जो है x³ का कोएफिशिएंट है, 4 जो है x² का कोएफिशिएंट है, और 5 जो है वो x का कोएफिशिएंट है। तो वो डिफाइन करने बोलेंगे आपको या फिर स्पेसिफाई करने बोलेंगे कि भैया हमको x³ का कोएफिशिएंट चाहिए, तो x³ का कोएफिशिएंट ये है सर, x का कोएफिशिएंट चाहिए इस इक्वेशन में 5 है। ओके और अभी ये बहुत हलवा लग रहा है गाइस, लेकिन जब ये हलवा ना बन जाएगा ना, इतना मजा आएगा खाने में आपको, और जब क्लास 10th में जाके आप इस कोएफिशिएंट को यूटिलाइज करेंगे तो आप खुद इसको नमन करेंगे कि अरे भाई क्या बढ़िया चीज मैंने सीखी थी। ओके सो अभी से आपको बस एहसास दिला दे रहा हूं कि जो आज ये बहुत छोटी सी चीज दिख रही है आपको, कल ये बहुत टॉप क्लास वैल्यूएबल चीज आपके सामने बन के आएगी दोस्तों, ठीक है। तो जहन में रखना इसको। और अब हम आगे आते हैं, यहां पर आप देख रहे हैं अलजेब्रिक आइडेंटिटीज लिखी हुई है, इसका एक सेपरेट आएगा वीडियो इस एक्सप्लेनेशन के बाद ही, जस्ट क्योंकि एक्सरसाइज 2.4 कंप्लीटली इसके ऊपर ही डिपेंडेंट है।
सो आओ आगे बढ़ते हैं अब। चलो ठीक है सर, इतना कुछ आपने बता दिया, पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल, मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल, कोएफिशिएंट, शायद खत्म हो गया हो, नहीं, अभी आधा हुआ है। ठीक है, अब आते हैं उस आगे आधा पे जो हमारे लिए और भी क्या इसमें इंपॉर्टेंट होने वाला है। रहने वाली तो बिल्कुल यही चीजें हैं, बट और भी अभी इसके अंदर, और जब आप जूम करते हो चीजों को, ठीक है, अब जब गूगल मैप पे जूम करते हो, ठीक है, जैसे मुंबई में आपको दूर से मुंबई दिखता है, जैसे ही आप जूम करोगे उसमें और आपको कुछ ना कुछ आ जाएगा, दादर और कुर्ला, चेंबूर, ठीक है, तो वैसे ही अभी आपने थोड़ा सा जूम किया है, फिर थोड़ा आप जूम करोगे तो फिर उसके और अंदर की लोकेलिटीज आने लग जाती है आपके सामने, ये नगर, वो नगर, ये रोड, वो रोड, ऐसी गाइस अभी हम पॉलिनोमियल्स को भी जूम कर रहे हैं धीरे धीरे, इतनी चीजें हमारे सामने आई हैं, अब जूम करने पे देखो और आपके सामने चीजें आ गई हैं, और ये चीजें अब यहां से थोड़ा आसान हो गई है समझना। देखो क्या है डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। डिग्री क्या होता है? डिग्री है ना, बड़ा वर्ड है ना, आपने पढ़ाई लिखाई में भी सुना होगा डिग्री लिया है कि नहीं लिया है, तो वो ये डिग्री वर्ड बहुत जगह यूज होता है, टेम्परेचर में यूज होता है, वो एक अलग डिग्री है, आपके एजुकेशन में यूज होता है, वो एक अलग डिग्री है, आपके एंगल्स बनाते वक्त यूज होता है ना, 30 डिग्री का एंगल है, 40 डिग्री का एंगल है, वो एक अलग चीज है, और अब ये वाली डिग्री एक थोड़ी सी बिल्कुल ही अलग चीज है। ओके, अब यहां जरा ध्यान दो इस इक्वेशन को, ठीक है, ये दोनों इक्वेशन हमारे सेंटर के हैं, क्यों? क्योंकि अभी ज्यादा इतना स्पेस नहीं है, मैं और खिचड़ी भी नहीं करना चाहता हूं, सारी चीजें एकदम ब्यूटीफुली प्रेजेंटेड होनी चाहिए, और उनके स्पेसिफिक एग्जांपल्स देखो उनके सामने ही होने चाहिए। सो डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है? हाईएस्ट पावर इन द एक्सप्रेशन, हाईएस्ट पावर। अब गाइस पावर का मतलब होता है आपका एक्सपोनेंट, ओके, तो याद रखना मैं एक्सपोनेंट नहीं लिख रहा हूं, उसका मतलब ये नहीं कि इसका मतलब यहां पे आप एक्सपोनेंट यूज कर सकते हैं, हाईएस्ट एक्सपोनेंट इन द एक्सप्रेशन। इक्वेशन वर्ड तब होता है, अच्छा गाइस थोड़ा सा एक्सप्रेशन और इक्वेशन को समझ लो, ठीक है। देखो ये एक्सप्रेशन है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे गाइस आपको कहीं पे इक्वेट नहीं किया गया है, जैसे ही आप इक्वल साइन लगा के यहाँ जीरो लिख दोगे ना, ये इक्वेशन में कन्वर्ट हो जा रहा है। सो कभी कभी हो सकता है मैं इक्वेशन को एक्सप्रेशन बोल दूं या एक्सप्रेशन को इक्वेशन बोल दूं, वो मेरा माइनर मिस्टेक होगा, मैं उसके लिए अपोलोजाइज कर दे रहा हूं ऑलरेडी, अगर मैंने ऐसी गलती की होगी तो, बट एकदम क्लियर होना चाहिए। अभी क्या है सर ये? हाँ, अभी ये एक एक्सप्रेशन है, ओके, और जैसे ही मैं इसको इक्वेट कर दूंगा, जरूरी नहीं कि 0 से इक्वेट कर दूं, मैं इसको 5 से भी इक्वेट कर सकता हूं, 50 से इक्वेट कर सकता हूं, या फिर कुछ ऐसी अलजेब्रिक इक्वेशन उस तरफ भी थोड़ा सा लिख सकता हूं, मगर ये इक्वल टू का साइन होना चाहिए, तब ये इक्वेशन हो जाता है, वरना ये एक्सप्रेशन रहता है, ठीक है। सो अभी हमने देखा क्या कि डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है? हाईएस्ट पावर इन द एक्सप्रेशन। अब देखो ये एक एक्सप्रेशन है सर, अब इसमें हाईएस्ट पावर कितना दिखाई दे रहा है आपको? सबसे ज्यादा पावर 3 है, यानी 3 जो है इसका डिग्री है, इस अलजेब्रिक इक्वेशन का डिग्री 3 है। कितना सिंपल सी बात है ना। यहां देखो, यहां पे देखो, इस वाले अलजेब्रिक इक्वेशन में या फिर एक्सप्रेशन में या पॉलिनोमियल में, ये देखो इसका पावर, इसका डिग्री कितना होगा गाइस? इसका डिग्री का मतलब होता है सर कि हाईएस्ट पावर ना, हाईएस्ट पावर तो इसमें मेरे को 6 दिखाई दे रहा है, 6, इसका मतलब साफ है कि इसका जो डिग्री है वो 6 है, ओके। सो हाईएस्ट पावर इन द एक्सप्रेशन, बस खत्म। वही चीज आपकी डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल होती है, यहाँ पे 6 होगी, यहाँ पे ये वाले इक्वेशन में देखो, ये वाले एक्सप्रेशन में कितना होगा? इसका डिग्री 3 होगा। क्यों होगा? क्योंकि सर मेरे को दिखाई दे रहा है कि जो हाईएस्ट पावर है वो 3 है। क्या सोचना है इस बात में? हो गया, मेरे को समझ में आ गई वो बात, है ना। डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल काम खत्म, डिग्री। अब आते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल पे, ओके। सो कोएफिशिएंट भी हमारा कंप्लीट हो गया गाइस, और हमारा डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल भी कंप्लीट हो गया। अब गाइस लीनियर पॉलिनोमियल, अगर एक्सप्रेशन में हाईएस्ट पावर 1 होगा, ओके, हाईएस्ट पावर इज 1, हाईएस्ट पावर इज 1, हाईएस्ट पावर उस एक्सप्रेशन में 1 होगा, ठीक है। मैं सारी बात नहीं लिख रहा हूं गाइस, ताकि वहां पे ज्यादा कंजेस्टेड ना हो जाए। हाईएस्ट पावर इज 1 मतलब क्या? ऑब्वियसली मैं एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात कर रहा हूं, ओके। सो जैसे देखो, अब मैं एक एक्सप्रेशन लिख रहा हूं, यहां देखो 4x + 2। अब क्या नोटिस कर रहे हो आप कि जो वेरिएबल है, उस वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर है वो 1 है। 1 लिखना पड़ता नहीं है, ये ऐसे अनाड़ी लोग लिखते हैं, ठीक है। स्मार्ट लोग वो 1 को भूल चुके हैं, उनको मालूम है कि 1 वहां है। सो मैं आपके लिख के समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि यहाँ पे हाईएस्ट पावर 1 है, इसके लिए ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है। डिग्री एक अलग बात है ना, इसकी डिग्री कितनी है? अगर आपको बोले कि लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है? 1 होती है सर, उसका हाईएस्ट पावर ही 1 होता है, उससे बड़ी चीज हम लिख ही नहीं सकते लीनियर पॉलिनोमियल में। सो अब आपका दिमाग चल गया होगा गाइस कि यहां पर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और क्यूबिक इक्वेशन है, ये भी आपके
नंबर ऑफ पावर्स पे डिपेंड कर रहा है कि हाईएस्ट पावर कितना होगा। सो इस केस में गाइस हाईएस्ट पावर क्वाड्रेटिक वाले में 2 होता है, हाईएस्ट पावर इज 2, और क्यूब से 3 से रिलेशन है ना, 3 से रिलेशन है कि नहीं हमारा। तो यहां पे हमारा हाईएस्ट पावर जो होगा वो 3 होगा। समझ गए? यहां पे हाईएस्ट पावर देखो 1 है ना, ये 1 है। अब 2 वाले का एग्जांपल लिख देता हूं। जैसे देखो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, सब बहुत मस्त वाले एग्जांपल्स है। वो चीज आपके जो अलजेब्रा में आती रहती है। यहाँ पे आप नोटिस कर रहे होगे कि आपका हाईएस्ट पावर इस पूरे एक्सप्रेशन में, इस पूरे पॉलिनोमियल में आपका हाईएस्ट पावर 2 है। इसके लिए ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ये लीनियर क्यों है? क्योंकि सर उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ना, या उस पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर 1 है उस एक्सप्रेशन में जो भी गिवन है। और क्यूबिक वाले में एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, कुछ भी रहे, बाकी तो उससे मतलब नहीं है। हमारा ध्यान कहां होना चाहिए कि सर हाईएस्ट पावर, और हाईएस्ट पावर 3 है, इसके लिए ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। इसके बाद अगर पावर 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, तो आप चुपचाप उनको पॉलिनोमियल बना दीजिए या बता दीजिए। अब सवाल ये उठा है कि सर फिर इनके लिए क्यों अलग अलग नाम डिजाइन किए गए, क्यों लीनियर पॉलिनोमियल बनाया, क्यों क्वाड्रेटिक बनाया, क्यूबिक बनाया? क्योंकि गाइस ये हमारे बहुत ज्यादा काम की चीज है। इनके जरिए हमने दुनिया के बहुत सारे सवालों को डिकोड किया है। हमारे बहुत सारे अलजेब्रिक इक्वेशंस क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल में ही होते हैं। और ये सब बहुत बड़ा कोइंसिडेंस है। इसके लिए आपको इनको एकदम स्पेसिफिकली पढ़ना है। इनके सारे तरीके आपको ढंग से आने चाहिए कि कैसे एक लीनियर पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक या क्यूबिक पॉलिनोमियल को सिंप्लीफाई करते हैं। सेकेंडली, कैसे इनको क्रिएट करते हैं, ऐसी चीज बनाना कैसे है, वो 10th में आता है गाइस। ओके, वो 10th में आता है। अभी हम उसको यहां बात करेंगे तो लंबा हो जाएगा सब कुछ। सो अभी आपको बस ये चीज मालूम होनी चाहिए कि सर ये क्यूबिक पॉलिनोमियल क्यों है, क्योंकि सर इसका हाईएस्ट पावर 3। बात खत्म हो गई यहीं पे। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्यों है, क्योंकि सर इस इक्वेशन में इसका हाईएस्ट पावर 2 है। उसको डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल भी बोलेंगे, बट स्पेसिफिकली हमने उनको नाम दिया है। नो डाउट इसका डिग्री 3 है, इसका डिग्री 2 है, इस एक्सप्रेशन का डिग्री 1 है। ठीक है। सो गाइस ये था आपका लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल। और ये चीजें आपको जब बनाना सिखाई जाएंगी क्लास 10th में, तब आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। तब आप फील करोगे कि हाँ यार भगवान मैंने कुछ मैथ सीखा है। और लिटरली मैं भी ये बात फील करता हूँ, इतना पढ़ाने के बाद भी, इतना इंजीनियरिंग वगैरह करने के बाद भी ना, ऐसी क्वालिटी चीजें सीख लेने के बाद या बच्चों को बताने के बाद मेरे को भी बहुत सेटिस्फेक्शन फील होता है कि लिटरली कोई क्वालिटी चीज मेरे सामने आई थी जो अपने बच्चों को डिलीवर कर पाया हूँ। और आई होप सो मैं यहाँ पे भी वही अच्छी कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है। अब आते हैं, बात करते हैं द डिग्री ऑफ अ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब गाइस देखो, नॉन जीरो यानी देखो नंबर 3 हो गया, ठीक है, या फिर यूं कहो कि नंबर 5 हो गया। ओके, ये कांस्टेंट नंबर्स हैं। अब इनकी डिग्री क्या है? अरे ऑब्वियसली गाइस इनकी डिग्री आपकी क्या होगी, x टू द पावर 0 होगा, x टू द पावर 0 होने वाला है ना, पॉलिनोमियल के नजरिए से। ये बात तो मैंने अभी तक 10-12 बार बोल दी है ना, क्योंकि हम x टू द पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वापस 3 आ जाएगा। और ये नॉन जीरो भी है 3, ये जो 3 है नॉन जीरो है, कांस्टेंट भी है ना, कांस्टेंट बोलते क्योंकि 3 की वैल्यू तो 3 ही रहने वाली है, पॉलिनोमियल भी है, यानी ये एक नॉन, जो आपका 3 है या जो आपका 5 है वो नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, 3 और 5। ठीक है सर, उसकी डिग्री क्या होगी? उसकी डिग्री 0 होगी सर, क्योंकि उसके पास जो वेरिएबल है, उसके पास जो हाईएस्ट पावर है वो 0 होने वाला है। समझ रहे हो क्या? ये सब बहुत इंटरेस्टिंग है और मजेदार है, लेकिन एक पॉइंट आपके दिल में होना चाहिए। ऐसी छोटी छोटी चीजें ना आपको क्वेश्चन बना के ना फंसा देंगे वो लोग। आप बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को सॉल्व करना सीख जाएंगे, स्प्लिटिंग मेथड, क्यूबिक एक्सप्रेशन को सॉल्व करना आप सीख गए। ए बाप रे क्या भारी अलजेब्रा कर दिया मैंने। बट वो आपको ना ऐसी छोटी सी चीज पे लाकर एक दिन फंसा देंगे अगर आपको नहीं पता रहेगा तो। ऑलराइट गाइस, सो उसकी डिग्री हमेशा दैट विल बी इक्वल टू 0, नो डाउट। हमको कोई डाउट नहीं होना चाहिए इस बात पे। देखो 3 था, ये क्या है? नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल सर। इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है भैया? 0 है। क्यों? क्योंकि हम x टू द पावर 0 लगा सकते हैं उसके साथ में, उसकी वैल्यू 1 होती है। ओके गाइस, सो और अब हम आ चुके हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजों पे जो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन का पार्ट का हिस्सा नहीं है, बट आपको इस चैप्टर में आपको पता होना चाहिए, इसके लिए मैं बता दे रहा हूं। और वो है जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। किसी भी अलजेब्रिक इक्वेशन में, देखो ये अलजेब्रिक इक्वेशन है, इनको क्यों नहीं मिटा रहा हूं क्योंकि इसकी बार बार जरूरत पड़ रही है। ये एक अलजेब्रिक इक्वेशन है, ये है, आई मीन पॉलिनोमियल है। सो इसमें क्या है? जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। एक ऐसी वैल्यू यहां पर x की रखनी होगी जिसकी वजह से इस एक्सप्रेशन का पूरा वैल्यू 0 आ जाएगा। और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल पे डिपेंड कर रहे हैं, ये तो मैंने बता दिया है।
ठीक है, क्या करना है, ऐसा x का वैल्यू रखना है यहां पर जिसको जब मैं सिंप्लीफाई करूंगा ना तो वैल्यू 0 हो जाने वाली है, क्योंकि वो काम की चीज है भाई। ऐसे ही चलता है हमारा जो मॉडर्न साइंस है, सब उसी के ऊपर डिपेंड है। अभी आप पूरी तरह से आज सारी बातें समझ जाओगे। जो समझने लायक बात है वो यही है कि सर जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है। सर एक अलजेब्रिक इक्वेशन गिवन होगा, ठीक है, कुछ भी गिवन होगा, 5x³ + 7x² + 8x + 9। हाँ तो क्या सर, उस x जो वेरिएबल है, अगर मैं उस x के बदले कोई ऐसी वैल्यू रख दूं जिसकी वजह से उस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू ही 0 हो जाए, एक ऐसी वैल्यू रख दूं जिसकी वजह से वो एक्सप्रेशन को जब मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो वो चीज 0 हो जाएगी, वो होगा आपका जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेता हूं ताकि समझ में आ सके। देखो ये है आपका 5x + 10, ओके। हाँ, अब मेरे को चाहिए जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। वो कह रहे हैं कि मैं x के बदले क्या रख दूं कि ये चीज पूरी 0 हो जाए। ठीक है, तो अगर मैं इसको देखो 0 से इक्वेट करूंगा तो क्या हो जाएगा, 5x = 10 माइनस वाला, क्योंकि जब हम उसको लेफ्ट से राइट फ्लिप करेंगे तो साइन चेंज हो जाता है ना, ये -10 हो जाएगा। सो x की वैल्यू आ जाएगी -10/5, 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा, यानी आपकी x की वैल्यू आ गई -2। अब देखो गाइस, ये जो x की वैल्यू -2 है ना, वो इसका जीरोस है। क्यों? क्योंकि जैसे ही मैं x की वैल्यू यहां पे -2 रखूंगा, 5 2 ज़ा 10, -10 + 10 0, काम खत्म। सो जो -2 है वो इसका जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं गाइस, और एकदम आप पानी पानी हो जाओगे करते करते, एकदम माहिर हो जाओगे इस पूरे टॉपिक में जब मैं न्यूमेरिकल्स पे आऊंगा। अभी एक कोशिश रहती है कि भाई पहले एक बार चैप्टर का आइडिया बता दूं, और वही कर रहा हूं मैं, ओके। और फिर आपको वहां पे फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग मेथड, वो बीच वाले फैक्टर को तोड़ के फैक्टराइज करना पड़ता है, वो एक शानदार टॉपिक है, और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ये चीज मैं वहां आपको बहुत ही ब्यूटीफुली बता दूंगा, ओके। और एक फैक्टर थ्योरम भी है जो बिल्कुल ही जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल की तरह सिमिलर है, जो इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा भी है, तो वो चीज भी आपको न्यूमेरिकल्स के पैरेलल में बताने में मेरे को मजा आएगा और आपको भी बहुत अच्छा लगेगा वहां पे। ठीक है गाइस, मैं जानता हूं कुछ छोटा मोटा छूट गया होगा मुझसे, कोई ब्यूटीफुल सी बात बताना, जो मैं वक्त आने पे आपको जरूर बता दूंगा, क्योंकि सब कुछ इतना ध्यान में रहता नहीं है। कोई और कुछ कॉन्सेप्ट छूट गया हो तो मैं उसके लिए माफी मांगता हूं, बट आगे आपके लिए जरूर ला दूंगा। ये था आपका गाइस बेसिक एक्सप्लेनेशन पॉलिनोमियल्स का, जिसमें पॉलिनोमियल्स का होता है गाइस एक एक्सप्रेशन होगा जिसमें आपके साथ नंबर्स के साथ साथ में वेरिएबल्स भी होंगे, और ऐसी चीजों को हम पॉलिनोमियल्स ही नहीं कहते हैं। अभी इसमें कुछ छूट रहा है, वो ये है कि जो हमारा वेरिएबल होगा सर, उसके सर पे जो पावर होगा, उसके सर पे जो एक्सपोनेंट होगा, वो एक होल नंबर होगा, समझ गए। जैसे ये देखो, ये एक्सप्रेशन में सारे नंबर्स होल नंबर में है, इसमें भी सारे नंबर्स होल नंबर में, इसमें अब इसमें क्या है, इसमें भी गाइस आपको पता है कि 2 है, तो 2 to the x to the power 0 लिख सकता हूं मैं, यानी 2 भी आपका एक तरह से पॉलिनोमियल ही होगा। कोई भी नंबर आपका एक पॉलिनोमियल, क्यों? क्योंकि हम उसके साथ x to the power 0 लगा सकते हैं। पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल, नो डाउट आप देख रहे हो कि मैंने सारी चीजों को वन वेरिएबल में लिखी है। जैसे ही मैं इसको x² + 5y² लिख दूंगा तो आपको समझ में आ रहा है कि सर पॉलिनोमियल तो है, बट यहाँ पे 2 वेरिएबल्स है, तो अभी हमको 2 वेरिएबल की जरूरत नहीं है, अभी हमको सिर्फ 1 वेरिएबल की जरूरत है, और यहाँ पे सारे केसेस 1 वेरिएबल के हैं। देखो ये वेरिएबल x सेम है, 1 है, एक ही वेरिएबल है। मोनोमियल, ये तो सर किस पे डिपेंड कर रहा है, मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। सर ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या पॉलिनोमियल के नंबर ऑफ टर्म्स पे डिपेंड कर रहा है। अगर 1 ही टर्म होगा तो मोनोमियल है, ये देखो यहाँ पे 2 है, खाली x² है, खाली 5x³ है, ये सारी चीजें मोनोमियल है। ठीक है, बाइनोमियल में सर 2 टर्म्स होंगे, देखो x³ + 4x², 2 टर्म है मोनोमियल, 2 टर्म है मोनोमियल, बात खत्म। ट्राइनोमियल में सर 3 टर्म्स होंगे, देखो 4x to the power 6 + 5x³ + 7x, 3 टर्म है सर, यहां पे भी 3 टर्म है, ये ट्राइनोमियल। ओके, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ऐसे पॉलिनोमियल्स का ऐसे जो हमारे नंबर्स है ना, हमारे सारे नंबर्स कांस्टेंट पॉलिनोमियल होंगे। क्यों? अभी बताया, यहाँ पे x to the power 0 मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की कैटेगरी में फॉल करता है। और जीरो पॉलिनोमियल ऑब्वियसली यही केस हम जो कंप्लीट नंबर के साथ कर रहे हैं वो जीरो के साथ भी कर सकते हैं, इसी के लिए उसको भी एक प्यारा सा नाम दे दिया है जीरो पॉलिनोमियल। और फिर कोएफिशिएंट, सर जो वेरिएबल है ना उस एक्सप्रेशन में वेरिएबल्स हैं, उनके साथ एक मल्टीप्लिकेटिव टर्म होता है, ठीक है, उसी मल्टीप्लिकेटिव टर्म को हम कोएफिशिएंट कहते हैं। जैसे इस केस में x³ का कोएफिशिएंट क्या है, क्या है उसका मल्टीप्लिकेटिव टर्म 4 है ना, ये उसका आपका कोएफिशिएंट हो जाएगा। x² कोएफिशिएंट क्या है, x² ये है, ये देखो 5 है इसका कोएफिशिएंट। इस एक्सप्रेशन में x³ का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है सर, हमेशा 1 यहां रहता ही रहता है।
ओके, सो उसको हम कोएफिशिएंट कहते हैं, मल्टीप्लिकेटिव टर्म विद द वेरिएबल। और फिर अलजेब्रिक आइडेंटिटीज है 8 या 10 आइडेंटिटीज है, उसका एक सेपरेट वीडियो इसके बाद आएगा, फिर हम न्यूमेरिकल्स पे आएंगे। डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, सर उस एक्सप्रेशन में जो हाईएस्ट पावर होगा, जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट होगा, वो डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल होगा। इसमें सर इस एक्सप्रेशन का डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या है? 6 है सर। क्यों? क्योंकि सर हाईएस्ट पावर है। इस एक्सप्रेशन में डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होगा? 3 है सर, क्योंकि हाईएस्ट पावर है। ठीक है, इतना सिंपल है ये सब कुछ। लीनियर पॉलिनोमियल, नो डाउट ये डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पर डिपेंड कर रहा है, और उस एक्सप्रेशन में हाईएस्ट पावर 1 होगा। देखो यहाँ पे हाईएस्ट पावर 1 है। और एग्जांपल लिख लो, x + 5 लिख लो, क्या फर्क पड़ रहा है? कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, यहाँ पे पावर में 1 है, इसके लिए ये लीनियर पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सर हाईएस्ट पावर 2 होगा। देखो हाईएस्ट पावर इस एक्सप्रेशन में 2 है, इसके लिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ओके, फिर क्यूबिक पॉलिनोमियल, सर हाईएस्ट पावर 3 होगा उस एक्सप्रेशन में। ये देखो ये भी एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, वहां पे एक लिखा है मैंने, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि हाईएस्ट पावर 3 है। डिग्री ऑफ अ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल 0 होगा। नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल, नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, नॉन जीरो, देखो 3 और 5 नॉन जीरो है, -6 भी हो सकता है, उसका वो एक पॉलिनोमियल है, बिल्कुल है सर, क्योंकि x टू द पावर 0 लिख सकता हूं मैं। दूसरी बात, उसका डिग्री क्या होगा? सर 0 होगा ना, क्योंकि उसमें तो हाईएस्ट पावर 0 ही होने वाला है। और जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, अब क्या? ठीक है सर, बहुत सारा पॉलिनोमियल तो कर दिया, अब ये नया क्या आ गया? जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। सो गाइस, जो भी हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या पॉलिनोमियल गिवन है, उसमें जो वेरिएबल है ना, उसकी एक ऐसी वैल्यू मेरे को रखनी है जिसकी वजह से ये सारी वैल्यू 0 हो जाए। सारी चीज को जब मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो 0 बन जाएगा वो, उसको हम जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल कहते हैं। और ये चीजें हमारे पास कूट कूट के भरी हुई न्यूमेरिकल्स में, पेट भर के करेंगे, आ जाएगा पूरा अच्छे से। देखो यहाँ पे मैंने एग्जांपल भी लिया था, यहाँ पे x की वैल्यू क्या रख दूंगी, ये चीज 0 हो जाए। देखो x की वैल्यू -2 है, यहाँ पे -2 रखते ही वो चीज 0 स्वाहा हो जाएगी। ठीक है, और फिर फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग मेथड, ये बहुत ही ब्यूटीफुली एक्सप्लेन करूंगा क्वेश्चंस के रिगार्डिंग, और उसको सॉल्व भी कर दूंगा, और हमारा फैक्टर थ्योरम प्यारा सा। ठीक है, तो बहुत हो गया गाइस। अब हम आगे वीडियो में मिलेंगे जहां पे हम अलजेब्रिक आइडेंटिटीज को अच्छे से वेरीफाई करेंगे, और फिर हम न्यूमेरिकल्स की तरफ बढ़ जाएंगे। तब तक के लिए गाइस, जय हिंद, जय भारत।